इस बार मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा। क्यों? कि अभी वो दलित है और जब चुनाव आएगा वो हिंदू हो जाएगी। ये ड्रामा करते हैं ये लोग। पर झूठा राम, फेंकू राम लंबी लंबी फेंकता है। 15 लाख से शुरू करा, सिलेंडर पे आया, 15 किलो अनाज पे आया, अब सिलेंडर भी फेंको, स्टोव पे आ जाओ। बहुत गर्माहट का है। वही योगी जी कहते हैं यूपी में 300 पार। कहने दो, 5 तारीख को 5 सितंबर को बताएंगे कितनी है। 5 सितंबर की पंचायत बताएगी क्या होगा। आप सरकार को धमका रहे हैं अभी से। सरकार किसने बनाई? हमने बनाई। और अगर सही काम नहीं करेंगे तो धमकाएंगे नहीं। अगर हमारा बच्चा अच्छे से काम नहीं करता तो हम उसे धमकाते हैं। और ये भी क्या है, हमारे नौकर हैं, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं। और अगर हमारा नौकर सही काम नहीं करेगा तो हम धमकाएंगे भी, हम नौकरी से भी हटाएंगे, सारे काम करेंगे। योगी जी आज तक के मंच से ऐलान करते हैं कि 300 पार, और योगी जी ये भी कहते हैं आज तक के मंच पे जाके कि यूपी में हमने सारे काम अच्छे किए हैं। हाँ, कौन सा अच्छा किया? एक बता, तू ही बता। काम तो गिनवाए हैं ना। कौन सा गिनवाया? एक आध बता दे। नौकरियों दिलवाई है, 1 लाख नौकरी दिलाई है, 4 लाख वहीं बैनर हर जगह लगे हैं उनके। किसको नौकरी दी है? युवाओं को। किसी को युवाओं को दी हो तो युवा क्यों मांगते हैं? आज तक के इतने बड़े मंच पे जाके क्या हो गया? आज तक के मंच पे दूसरा भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी आया था, उसने 400 सीट की कही है, तो तुमने उसकी बात नहीं मानी और ढोंगी की बात मान ली तुमने। बीजेपी की तो सरकार है ना इस टाइम पे। अच्छा, सरकार है तो उसकी भी सरकार थी, उसकी भी सरकार थी पिछली बार, और इस बार उसने भी उसी मंच पे कहा है कि 400 पार आएंगी। उस पर विश्वास नहीं करते। अखिलेश जी ने भी उस मंच पे ये कहा है कि जो सीटें जो पार हुई हैं हमने अपने काम गिनवाए नहीं थे और योगी जी गिनवा रहे हैं। अच्छा, आज ही का हिंदुस्तान अखबार पढ़ना, आज का। और मैं गाजियाबाद का बताता हूँ। 9 काम चल रहे हैं इस गाजियाबाद में, जो प्रदेश नंबर 1 बना है। आज मैं उसकी को वो खोल रहा हूँ पोल। गाजियाबाद में 9 काम पेंडिंग है और जिसमें 5 शिक्षा के स्कूल पेंडिंग है। और कब से? 2014 से, 2015 से, 2016 से, 2017 से, 2018 से और 2020 से। और क्यों पेंडिंग है? कि पैसे उसको नहीं दिए गए जो उनके पैसे जाने थे। मतलब उसकी जो कॉस्ट है, जितने का टेंडर था, कोई 3.5 करोड़ का, कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, और जिसमें महिला विश्वविद्यालय भी है। तो बताइए इन्होंने क्या किया? और अगर ये पैसे उसमें दे देते तो आज वे स्कूल भी रनिंग में होते, हॉस्पिटल रनिंग में होता, नाले बन जाते। तो नंबर 1 कहाँ है? ये तो फिसड्डी है जो 2014 तक के काम भी पूरे नहीं कर पाए। तो क्या सरकार इतना कह रही है? झूठ बोल रही है सरकार। अरे देखिए, यहाँ बैठ के मैं कुछ भी कह दूं, मैं तो प्रूफ के साथ कह रहा हूँ और मीडिया के दिए हुए सबूत बता रहा हूँ। अखबार तो पूंजीपतियों के ही हैं, वो अखबार बोल रहा है और मैंने बता दिया। आज का हिंदुस्तान है, आज ही का पढ़ो। सच को क्या है? हाथ कंगन को हारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आपको क्या लगता है कि यूपी चुनाव के इस बार जो मुद्दे होंगे वो क्या मुद्दे होंगे? इस बार मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा, किसान के 3 बिल, किसान के गन्ना पेमेंट, तो इस बार किसान के गन्ने का भाव, बिजली, पराली जलाना, ये सब आएंगे। तो इस बार ये माना जाए कि जातिवाद का जो मुद्दा उठता है वो नहीं उठने वाला। बार बार ये जातिवाद जातिवाद, अब जातिवाद में मुद्दा तो अब रहा क्या? मैं बता देता हूँ तुम्हें, जातिवाद पे बता देता हूँ। देखिए, जातिवाद पे आ जाओ। SC, ST, OBC, इन्हें ज़्यादा टारगेट किया जा। तीनों अपने सर्टिफिकेट लो, लेमिनेशन कराओ और जहाँ अपने बुजुर्गों की तस्वीर टांग रखी है वहाँ टांग दो। नौकरी तो है नहीं। तो कि जितने सरकारी संस्थान थे, ये दाढ़ी वाला झांसाराम सबको बेच चुका। मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें पिछड़े जो जाति वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन देकर आगे मंत्रिमंडल। अभी तुम्हें उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। ये अगर पिछड़ी जाति के हैं और ये मंत्री बन गए तो ये अपना विकास करेंगे या जनता का विकास करेंगे? जनता का कैसे कर देगा? 6 महीने तो उसके सरकार को नहीं बच रहे। 6 महीने में तो समझ पाएगा कि मंत्रिमंडल में कमाने का कहाँ से आओगा,
क्योंकि अगला चुनाव लड़ना है मुझे। और इसे खुद को पता नहीं कि इसे टिकट भी मिलेगा अगला या नहीं मिलेगा। क्या अब 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में इसे बैठा के क्या करा? वो इसे ये करा है कि तुम्हें फिर खुश करने के लिए तुम SC ST OBC के हो क्या? हमने तो कभी ना कही उसे तू इसमें मंत्री बना दे, संतरी बना दे, किसी ने नहीं कहा। ये देखिए इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। ये आएंगे कहेंगे हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान पाकिस्तान, और फिर कहेंगे क्योंकि अगर इन्हें SC ST OBC माइनॉरिटी और देश की जनता की फिक्र होती तो अभी मैं तुम्हें एक प्रधानमंत्री का किस्सा सुनाता हूँ। वहाँ गए थे कुंभ में, जब ये यहाँ लगा था प्रयागराज में, और वहाँ पे एक दलित जिसको हम वाल्मीकि समाज कहते हैं उसके पैर धो के और पूरे उसमें प्रचारित किया कि देश के प्रधानमंत्री ने एक दलित के पैर छुए। हाथरस में जब कांड हुआ तो वो दलित की बेटी थी, अभी 9 साल की बेटी का दिल्ली में बलात्कार किया, हत्या की और जलाया। ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलता? अब क्यों कि अभी वो दलित है और जब चुनाव आएगा वो हिंदू हो जाएगी। ये ड्रामा करते हैं ये लोग। तो अब ना हम हिंदू में आएंगे, ना दलित में आएंगे, ना SC में आएंगे, ना OBC में आएंगे, ना माइनॉरिटी में आएंगे, ना कुछ में आएंगे। किससे की है? उस व्यक्ति का नाम और पता टेलीफोन नंबर जारी करा दे। अरे मैं नहीं देखता। देखिए जब चोर मचाए शोर का प्रोग्राम आता है मैं उसे देखता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसा किसान होगा। जब पिछली बार इसने मध्य प्रदेश के किसान से बात की थी तो एक ऐसे ही कोई किसान उसे देख रहा था, वो किसान उसे जानता था शिकल से, उसने तुरंत उसे फ़ोन मिलाया था और उससे बात की थी। तो उसने बताया कि भैया मुझे तो बताया गया था, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया। जैसे एक महिला भी पकड़ी गई थी, तुम जैसे पत्रकार पहुंच गए थे उसके घर। तो ये तो प्रायोजित होते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को मिलाना है तो रैंडम फ़ोन मिलाए जनता को, तब जनता बताती है। जब उनको पैसे की ज़रूरत थी, जब उन खिलाड़ियों को सुविधा की ज़रूरत थी, एक राजनेता कोई आया सामने? बताओ कोई आया हो? और मोदी ने 350 करोड़ बजट काट दिया, इन्हीं खिलाड़ियों का बजट कम कर दिया इस साल। और जो हमारा एक बहादुर बेटा गोल्ड मेडल आया है, 17 किलोमीटर दूर जाता था अपने घर से प्रैक्टिस करने। जो हमारे बेटे ब्रॉन्ज कहते हैं उसे, शायद 3रे नंबर पे जो मिलता है, हॉकी की टीम लड़कों की और लड़कियों की, देखिए वो खेलने गई। खेलने से पहले का बताता हूँ, उन्हें कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिला इस पूरे हिंदुस्तान में। ये देश का दुर्भाग्य है नहीं है? जब मोदी जी को याद नहीं आया कि ये बच्चे खेलने जा रहे हैं, इनको पैसे की आवश्यकता है। अगर वो नवीन पटनायक है, वहाँ का एक मंत्री है उड़ीसा का मुख्यमंत्री, जब उसको पता चला तो वहाँ लड़कों की और लड़कियों की दोनों टीमों को स्पॉन्सर्ड उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया। अगर सबसे ज़्यादा हकदार है सेलिब्रेशन करने का, उन बच्चों को धन्यवाद देने का और उन बच्चों का प्यार लेने का, तो वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी। तो योगी को क्यों नहीं कहा? हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहा? अरे कहता तो कम से कम बीजेपी के मुख्यमंत्री को तो कहता, पर झूठा राम फेंकू राम लंबी लंबी फेंकता है। कल कितनी फेंक गया होगा तुम देख लो, हैं कि उज्ज्वला में सिलेंडर तो फेल, 15 लाख से शुरू करा, सिलेंडर पे आया, 15 किलो अनाज पे आया, अब सिलेंडर भी फेंको, स्टोव पे आ जाओ। अब उससे कोई पूछे कि तुमने तो राशन पे केरोसिन भी बंद करा दिया, स्टोव कहाँ से चलेगा? क्या? हाँ वहीं लाएगा, फिर स्टोव बंद करेगा, फिर कहेगा अपने चूल्हे में लक्कड़ जलाओ।